हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचिंग बूथ। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3 ऑफ क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5। अभी लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट करी विच इज़ बेस्ड ऑन द जनरल टर्म ऑफ एन एपी। अब जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं ये बेस्ड है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, हमने सम का फॉर्मूला समझा था कि सम ऑफ एन टर्म्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, बस हमें उसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है इस पूरी एक्सरसाइज में। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग APs। AP गिवन है 2, 7, 12 to 10 टर्म्स। 10 टर्म्स का सम निकालना है इस AP का। तो अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या क्या चीज़ें गिवन है पहले उसे नोट करते हैं। तो गिवन है हमें AP की फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 2, D दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करके 7 - 2 5, और हमें गिवन है N दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स। 10 टर्म्स का हमें यहाँ पर सम कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब सम का फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पर S10। अब फॉर्मूले में जो जो चीज़ें हमें गिवन है उसे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। S12 10 is equal to 10/2 2 into 2 plus 10 minus 1 into D, D है 5। तो यहाँ पर ये हो गया 5 into 4 plus 45, 9 into 5 45। तो ये हो गया 5 into 49। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया वी गेट 245। तो सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ दिस AP इज 245, और यही हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना था। अब नेक्स्ट पार्ट देखो। अब नेक्स्ट पार्ट में भी हमें सम कैलकुलेट करना है AP का। अब यहाँ पे जो AP में फर्स्ट टर्म हमें गिवन है A इज -37, D दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस किया A2 माइनस A1 माइनस माइनस प्लस 37, यहाँ पर आ गया D4। हमें अब यहाँ पर 12 टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है, तो N हमें दे रखा है 12। अगेन Sn का फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई करोगे। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर पुट कर देंगे। S12 हमें कैलकुलेट करना है। S12 इज इक्वल टू 12/2 2 इंटू -37 प्लस 12 - 1 11 इंटू डी दैट इज 4, 6 minus 74 प्लस 44। अब इसको फर्दर सॉल्व किया वी गेट -30। सो सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ दिस AP विल बी 180। तो यहाँ पर इस AP की 12 टर्म्स का सम हमारे पास आ गया -180। सो ईजी है ये एक्सरसाइज, सिर्फ और सिर्फ आपको सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए और हमें A, D और N पता होना चाहिए। ये 3 टर्म्स हमारे पास हैं, हम सम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट करें। अब नेक्स्ट पार्ट देखो। अब नेक्स्ट पार्ट में है 0.6, 1.7, 2.8 to 100 टर्म्स। अब 100 टर्म्स का सम हमें कैलकुलेट करना है। तो गिवन AP की फर्स्ट टर्म 0.6, D 1.7 माइनस 0.6 दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस किया 1.1, N यहाँ पर गिवन है 100 टर्म्स। हमें अब यहाँ पर 100 टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है। वी नीड टू कैलकुलेट S100। अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे Sn का। बाय अप्लाइंग Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। S100 is equal to 100/2
2 इंटू 0.6 प्लस 99 इंटू 1.1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करा 50, ये हो गया 1.2, 108.9। अब इसको फर्दर ऐड करते हैं 50, 9 + 2 11, 8 + 2 10, 1। अब इसको मल्टीप्लाई करा तो सम ऑफ 100 टर्म्स हमारे पास आ गया 5550.5। अब नेक्स्ट पार्ट देखो। नेक्स्ट पार्ट में भी हमें सम कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म देखते हैं एपी की। गिवन फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 1/15 डी। अगेन दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करके, तो यहाँ पर A2 है 1/12 माइनस A1। 12 और 15 का एलसीएम लिया, वी गेट 60। ये हो गया यहाँ पे 5, 4, 1/60। डी आ गया हमारे पास और n यहाँ पर गिवन है 11। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है S11, सम ऑफ 11 टर्म्स। अगेन सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे Sn का। अब जो जो चीज़ें गिवन है उसे नोट करते हैं। तो यहाँ पर S11 हमें कैलकुलेट करना है, तो n/2 11/2, 2 इंटू A 2 इंटू 1/15 प्लस n-1, n है 11, 11 - 1 10 इंटू डी। डी हमें 1/60 गिवन है, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 10/2, 2/15 प्लस 1/6। अब ये 15 और 6 का एलसीएम लिया, वी गेट 30। ये हो गया 6, ये हो गया 2, 2 = 4 प्लस 5। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 11/2 मल्टीप्लाई बाय 9/30 इज इक्वल टू 99/60 इज इक्वल टू 33/20। तो ये आ गया सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ दिस AP इज 33/20। क्लियर? चलिए यहाँ तक नोट करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फाइंड द सम्स गिवन बिलो। यहाँ पर भी हमें सम कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन हमें दे रखा है ये है सीरीज। अभी हमने इस कंसेप्ट में ही समझा है कि सीरीज क्या होती है। सीरीज इज द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस में जितनी भी टर्म्स होती हैं, जब हम उनको ऐड करके लिखते हैं तो वो एक सीरीज बन जाती है। अब ये क्या है? ये अरिथमेटिक सीरीज है, क्योंकि ये एक AP की टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। जब AP की टर्म्स को ऐड करते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, तो ये क्या बन जाता है? अरिथमेटिक सीरीज, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP 7, डी हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर A1 हमें गिवन है, A2 भी हमें गिवन है। 10 इंटू 2 20, 21/2। डी निकालना है, A2 माइनस A1 कर देंगे। 21/2 माइनस 7, 14 - 7 7, 7/2 आ गया डी। अब यहाँ पे जो ये टर्म हमें गिवन है 84, ये कौन सी टर्म होगी? ये nth टर्म होगी। सो दो nth टर्म ऑफ दिस AP इज 84, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो ये 84 टर्म हमें दे रखी है ये कौन से प्लेस की है, या हम कहें कि इस AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है हमें नहीं पता। हमने सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP के कुछ रिप्रेजेंटेशन समझे थे। हमने ये 3 रिप्रेजेंटेशन समझे थे कि सम ऑफ n टर्म्स हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, n-1 इंटू डी, ठीक। दूसरा रिप्रेजेंटेशन हमने क्या समझा? दैट Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस AN, और वी कैन राइट इट एज n/2
ए प्लस लास्ट टर्म एल। इस तरीके से रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। अब इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन तीन तरीक़ों से, लेकिन इन तीनों में हमें एक चीज़ तो मैंडेटरी है, एन तो चाहिए ही चाहिए, जो कि यहाँ पे गिवन नहीं है। तो पहले हम एन कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमें ए एन दे रखा है 84, तो जनरल टर्म अप्लाई करते हैं हम, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 84। और हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, ए हमें गिवन है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84, एन माइनस 1 इंटू 7/2। ये 7 यहाँ पर 84 में से माइनस हो गया, तो ये हो गया 77। एन माइनस 1 इज इक्वल टू 77 इंटू 2/7, 7 से 11 कैंसिल हो गया, ये 23 वैल्यू आ गई एन की। तो इट मीन्स ये जो अरिथमेटिक सीरीज हमें गिवन है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 23। तो इट मीन्स हमें 23 टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है। तो अब हम यहाँ पे कोई सा भी एक फॉर्मूला चूज़ करते हैं और ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हम यहाँ देखें तो ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा सुटेबल है। nth टर्म हमें पता है, ए पता है, एन पता है, डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई करते हैं और सम कैलकुलेट करते हैं बाय अप्लाइंग Sn is equal to n/2 a plus an। तो सम ऑफ 23 टर्म्स 23/2, ए हमें गिवन है 7, ए एन हमें गिवन है 84 इज इक्वल टू 7 प्लस 84 91, 91 इंटू 23/2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 23, 9 3 ज़ा 27, 20, 2093, 2093/2 is the sum of 23 terms of this AP। क्लियर? तो हमें यहाँ पे पहले n कैलकुलेट करना है। n कैलकुलेट करके हम कोई सा भी यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करके हम सम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने nth टर्म लिखा है, हम यहाँ पे l भी लिख सकते थे, क्योंकि यही लास्ट टर्म भी है इस सीरीज़ की, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली l भी लिख सकते हैं, तब भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो nth टर्म ही अगर लास्ट टर्म हो AP की, तो हम उसे l से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको nth लिखूँ या फिर l लिखूँ, बोथ आर सेम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। गिवन फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 34, D इज 32 माइनस 34 माइनस 2, और nth टर्म हमें यहाँ गिवन है 10। तो पहले हम n कैलकुलेट करते हैं। an is equal to 10, a plus n minus 1 into d is equal to 10। a हमें given है 34 plus n minus 1 into minus 2, n minus 1, ये minus 10 minus 34 minus 24 हो जाएगा, minus 2 यहाँ पे आके ये डिवाइड हो गया, इसको इससे कैंसिल आउट करा, वी गेट 12, 12 प्लस 1 13। सो यहाँ n की वैल्यू आ गई 13। इट मीन्स इस AP में 13 टर्म्स गिवन है जिसका सम हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब सम कैलकुलेट करते हैं। S13 अगेन सेम फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, n/2 a प्लस nth टर्म दैट इज 10, 13/2 इंटू 44। सो यहाँ पर S13 आ जाएगा 13 इंटू 22 286। यही हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था। ठीक है, यहाँ तक कॉपी करें, देन नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखो, -5 -8 प्लस -11 प्लस टिल -230।
अगेन जो चीज़ें गिवन है उसे लिखते हैं. गिवन फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP -5, कॉमन डिफरेंस -8 माइनस +5 करेंगे, वी गेट -3. nth टर्म ऑफ दिस AP इज -230. तो पहले हम n कैलकुलेट करते हैं. an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d. -230 इज इक्वल टू -5 प्लस n-1 इंटू -3. -230 प्लस 5 n-1 इंटू -3 -225 डिवाइडेड बाय -3 n-1. इसको इससे कैंसिल करा, वी गेट 75 प्लस 1 इज इक्वल टू n. तो 75 प्लस 1 76 इज द वैल्यू ऑफ n. तो यहाँ पर हमें 76 नंबर ऑफ टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है. S 76. तो अगेन यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे. Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an. S 76/2 a -5 प्लस -230 38 -5 -230 38 मल्टीप्लाई -235. अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 3 5 15, 3 3 9, 9 + 2 9 + 1 10, 7 0 5 0, 8 5 40, 8 3 24, 24 + 8 28, 8 2 16, 16 + 2 18. तो ये हो जाएगा हमारे पास 8930. तो हमारे पास सम ऑफ 76 टर्म्स ऑफ दिस AP इज -8930. क्लियर? चलिए नोट करें इसे.